बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामद कहते हैं। आज हम बात करेंगे वंस अगेन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि इलेक्शन जो है वो सर पर मौजूद हैं। एक तो क्या सराइयाँ मौजूद हैं कि इलेक्शन शायद जो है वो डिले हो जाएं और 2021 में जो है मई जून तक जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की जो क्या सराइयाँ हैं उसमें कुछ सदाकत नहीं है। हमें जो अगर हमारे अपने ज़राए से जो पता चला है, इलेक्शन जो है वो नवंबर के जो शेड्यूल जारी हो रहा है वो नवंबर 1 से लेकर 20 के दरमियान कोई भी शेड्यूल जो है वो बहुत जल्द, बल्कि नेक्स्ट वीक तक शायद जारी हो जाएगा। और क्योंकि शेड्यूल के बाद ही हम देख रहे हैं कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वेट यही कर रही हैं कि शेड्यूल के फ़ौरन बाद जो है वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारें। आज आपसे बात करेंगे हल्का 1, हल्का 2 और हल्का 3 में जो डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ हमने पहले बात की थी हुंजा जो इत्तेहाद है वो उसकी क्या सूरत-ए-हाल है, और उसमें कुछ शायद नाम भी रह गए थे, उनका ज़िक्र भी नहीं हुआ और टाइम की शायद किल्लत की वजह से। जो गोजाल है उसमें जो अज़ीज़ अहमद हैं, नजीबुल्लाह हैं, राजा शाहबाज हैं, बाकर जो गनिश से हैं वो क्योंकि अहले तशी हैं, बाकी जो राजा शाहबाज हैं, अज़ीज़ अहमद, नजीबुल्लाह, ये मिलकर जो है वो ये समझते हैं कि वहाँ से अगर कोई आता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये जब राजा शहबाज, नजीबुल्लाह और अज़ीज़ अहमद ने इस्लामाबाद में भी सैफुल्लाह नियाज़ी, गंडापुर और अरशद जाद को भी ये कन्वे किया था कि जनाब अगर कर्नल अमान को टिकट दिया गया तो फिर उस सूरत में ये इत्तेहाद होगा और हम उसको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली ये भी इत्तेहाद के साथ हैं। राजा शहबाज, इनका भी वोट बैंक है, फैमिली बैकग्राउंड भी है। और हमें ज़रा से ये भी इल्म हुआ कि लास्ट टाइम ज़ाहिर जो 2015 में जो वहाँ पे गवर्नर थे वो इलेक्शन लड़े थे, फिर 2016 में उनके साहबजादे मीर सलीम थे। उस वक़्त एक ये कहा गया था कि नेक्स्ट जो है वो इस फैमिली से कोई इलेक्शन नहीं जो है वो लड़ेगा, जिसकी वजह से अब जो है वो इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा मीर सलीम, मीर फैमिली को। और राजा शहबाज ने भी जो इत्तेहाद है, हुंजा इत्तेहाद, उनके साथ वो मौजूद हैं और गुजाल से उनका ताल्लुक़ है। और ये अज़ीज़ अहमद, नजीबुल्लाह, राजा शहबाज, ये उस यानी अगर ये इकट्ठे होते हैं तो डेफ़िनेटली वहाँ का जो वोट बैंक है वो सारा का सारा एक यानी जिसको भी जाएगा उसका फ़ायदा होगा। मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं हल्का 1 की बात कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ अभी तक वहाँ पर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही। अभी तक क्या सराइयाँ मुख्तलिफ मौजूद हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हल्का 1 गिलगित बल्तिस्तान और हल्का 4 जो है वहाँ पर मजहबी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। इसी तरह अगर हम बल्तिस्तान की बात करें तो स्कर्दू का हल्का 2 जो है और हल्का 4 वहाँ पर भी मजहबी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, यानी इसमें बात हो रही है। जो सूबाई सदर हैं सैयद जाफ़र शाह, वो कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो शिफा हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद वो वापस अब अपने किसी अजीज़ के घर थे। अब कहा जा रहा है कि वो कल से अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ करेंगे और अगले जो 3-4 दिन हैं वो बड़ी अहमियत के अमल है कि किस किस के साथ क्या इत्तेहाद होगा। और गुज़िश्ता जो 14-15 दिन का जो डेडलॉक था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे और शायद उस तरीके से वो एक्टिविटीज़ नहीं जारी रख सके। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो वफाक में टीम है, जिसमें अरशद दाद हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, कर्नल अमान हैं, और इसी तरीके से अगर अलीमन गंडापुर की बात करें तो वो भी इस वक्त मुकम्मल कन्फ्यूजन का शिकार हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि शुरू में जो डिसीजन ली गई थी कि जनाब ये लोग हैं, इनको टिकट्स दिए जा रहे हैं, आपसे शेयर भी किया। उसके बाद जो बाकी जो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान थे उन्होंने अपनी पावर शो की, जो उनकी वहाँ पर बैकग्राउंड था, जो उनका ख़ानदानी वोट था, जो वहाँ पर नज़रियाती कुछ तहरीक इंसाफ के लोग थे। उससे पहले तो वही लोग शायद टिकट लेने की दौड़ में मौजूद थे, जो जिनका पहले से वफाक में राब्ता मौजूद था या सिफारिशें मौजूद थी। अब जो है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट ओपिनियन जो है वो रखते हैं। अगर आप किसी से बात करें, पहले जब वहाँ वो बड़े आसानी से कह देते थे कि जनाब फ़लाने को टिकट जा रहा है, अब उनसे अगर पूछें तो वो कहते हैं यार कि हालात जो है वो अजीब तरह के गंभीर हैं कि हम किसी को भी इस वक्त पोजीशन में कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे कि मुख्तलिफ जो डिले हो रहा है उसमें मज़ीद जो है वो नए नए जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पावर जो है वो शो कर रहे हैं। अपनी जो उनकी बैकग्राउंड है, जो उनका अपना जहाँ बैकग्राउंड के साथ साथ उनकी अपनी सिफारिश है वो भी सामने आ रही है। और फिर
कई ऐसे जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं जिन्होंने बड़े वाज़े और कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि अगर आप टिकट नहीं देंगे तो हम पार्टी को छोड़ेंगे या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ एक कम्युनिकेशन गैप भी रहा है गुज़िश्ता 14-15 दिन, क्योंकि सैयद जाफ़र शाह जो हैं वो अलील थे, और इसके साथ साथ कई ऐसे टिकट्स हैं जिस पर हम देख रहे हैं सैफुल्लाह नियाज़ी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान भी कुछ मामलात हैं, और फिर इसी तरह अमानुल्लाह हैं, कर्नल रिटायर्ड अमानुल्लाह हैं, उनके दरमियान भी मामलात अभी काफ़ी एरियाज़ में गड़बड़ हैं। तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें जीबी में, तो वहाँ पर भी दो ग्रुप, जैसे कि आप जानते हैं, एक गवर्नर ग्रुप है और एक सैयद जाफ़र शाह ग्रुप है, और दोनों ग्रुप्स जो हैं उनके कई लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अपनी कोशिश वो जारी रखे हुए हैं कि अपने अपने ग्रुप को मजबूत करते हुए, और अब देखना यह है कि कौन सा ग्रुप जो है वो टिकट्स लेने में ज़्यादा कामयाब होता है। उसके बाद डेफिनेटली जब इलेक्शन होगा और रिज़ल्ट के बाद चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन हल्का 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे पहले भी आपको कहा था, पीटीआई से जो है वो जौहर अली हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर, आलमगीर जो हैं वो भी यहाँ पे अहले सुन्नत का वोट रखते हैं और अच्छा वोट बैंक भी रखते हैं, अच्छा कद काठ उनका भी मौजूद है। ज़हीरुद्दीन बाबर ज़ाहिर है वो एक पार्टी का यानी पुराना फेस है, पार्टी के साथ बड़े पुराने अरसे से वो मौजूद हैं, वो नज़रियाती यानी एक कारकुन की हैसियत रखते हैं। जौहर अली ज़ाहिर है अभी मौजूद है पार्टी में, लेकिन नलतर बाला से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ एक अच्छा खासा वोट बैंक लेके वो आ रहे हैं वहाँ से, तो ये एक सूरत है। लेकिन फिर इन तीनों के बावजूद तहरीक इंसाफ ये समझती है कि क्योंकि ये दोनों हल्का 1 और हल्का 2 ये डिपेंड करता है वहाँ के वोटर्स पे, मोस्टली ये रिलीजन पे ज़्यादातर वोट निकलता है। हल्का 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो अहले तशी वोट है वो तकरीबन 55 से 60% मौजूद है अहले तशी वोट, और इसी तरह अहले सुन्नत का 35 से 38% मौजूद है, और फिर इस्माइली वोट भी यहाँ पे कहा जा रहा है 7 से 10% यहाँ पे वोट बैंक मौजूद है। तो एक तो ये है कि हल्का 1 आप ये समझें कि हल्का 1 में मेजॉरिटी जो वोट है वो अहले तशी वोट है, और अगर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अहले सुन्नत से आते हैं, जैसे कि ज़हीरुद्दीन बाबर हैं और आलमगीर हैं, और इसी तरह उनके साथ यहाँ पर हल्के का वोट किस तरीके से उनके साथ आएगा, और फिर अगर जौहर अली आते हैं तहरीक इंसाफ से, वो क्योंकि अहले तशी हैं और उनके साथ क्या होगा, और ज़्यादा है उनको इसलिए उतारने की कोशिश भी की जा रही थी कि अमजद हुसैन जो एडवोकेट हैं उसको मैदान में उनके ख़िलाफ़ जो वोट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ फिर भी ये समझती है कि उनकी पोजीशन जो है यहाँ पर वीक है। अगर ये तीनों कैंडिडेट जौहर अली, आलमगीर और ज़हीरुद्दीन बाबर इकट्ठे भी मिल जाएं, फिर भी अगर मजहबी जो वोट है मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन जो है वहाँ पर अलियास सिद्दीकी हैं, इसी तरह तहरीक इस्लामी है, दीदार अली हैं, ऑल्दो कि उनकी एज 80+ है, और किसी ने यह भी कहा है कि उन्होंने एक शायद लोकल लैंग्वेज में कहा है, मुझे समझ नहीं है लेकिन उन्होंने तर्जुमा करके बताया था कि उन्होंने कहा कि इससे पहले तो उनकी पहचान है वो आते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं, तो अब उनका ये एक बकौल उनके कि उनका कहना यह है कि अब मैं हारने के लिए इलेक्शन में तो नहीं आऊँगा। तो ये एक अभी तक वहाँ पे भी एम्बिग्विटी है कि क्या दीदार अली ख़ुद इलेक्शन में आएंगे या वो किसी को उतारेंगे, तो अभी ये चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है। ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो बहनोई हैं और कज़न हैं आमिर ख़ान, अमजद हुसैन को 2015 में उन्होंने सपोर्ट किया था, और अहले सुन्नत वोट से तकरीबन 1500-2000 वोट उन्होंने दिलवाए थे और मुकाबला अच्छा खासा करवाया था। अब ज़ाहिर है अगर ज़हीरुद्दीन बाबर आते हैं, ये तहरीक इंसाफ से कोई आता है और ज़हीरुद्दीन बाबर उनको कायल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो वोट बैंक भी तहरीक इंसाफ को जाएगा। एक तो ये इसमें इस डेवलपमेंट ये नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक हल्का 1 में पार्टी किसी फाइनल ओपिनियन जो उनके पास है वो नहीं पहुंच सकी, वो अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले 4-5 दिनों में ये इल्म हो जाएगा कि अगर जो मजहबी जमात है उनके साथ इत्तेहाद होता है नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है इतने अरसे से, वो ये नहीं चाह रहे कि किसी भी जमात से उनका इत्तेहाद हो, वो ख़ुद मैदान में उतरना चाहते हैं, हल्का 1 हो या हल्का 4 हो। इसी तरह अगर हम स्कर्दो की बात करें वहाँ पे हल्का 2 या 4 हो। यही सूरत हाल है कि जो पार्टी का जो कारकुन है या पार्टी के उम्मीदवारान हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने पैसा भी लगाया, उन्होंने टिकट के लिए भी अप्लाई किया, और उसके बाद अगर इत्तेहाद होता है और फिर उनको कुछ हासिल नहीं होता, और उनको इस बड़े लेवल पे हम देख रहे हैं कि अगर 4 हल्के हैं तो उसमें उनको एडजस्ट करना भी
पार्टी के लिए बड़ा मुश्किलात का उनको सामना भी करना पड़ सकता है। आगे हल्का 2 की अगर बात करें, हल्का 2 में अगेन PTI, PPP, PMLN, MWM, तहरीक इस्लामी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हल्का 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अहले सुन्नत वोट जो है वो तकरीबन 18,000 प्लस यानी 20,000 के करीब है इस दफ़ा, क्योंकि वोट बढ़ेगा तो ये 20,000 से प्लस चला जाएगा, 20, 22, 24 तक जा सकता है। इसी तरह वहाँ पे अहले तशरीफ़ वो जो वोट है वो मौजूद है, तकरीबन 12,000 से ज़ायद वो वोट मौजूद है, वो भी बढ़ेगा। इस्माइली वोट यहाँ पे 4,000 के करीब है हल्का 2 में। अब इस दफ़ा कहा जा रहा है कि 40,000 प्लस जाएगा, और वोट इस वक्त जो वोट ओवरऑल कास्ट होगा उसकी रेशो भी गुज़िश्ता जो भी इलेक्शन हुए हैं, ये 12वां इलेक्शन होगा, उस 11वां इलेक्शन यानी 11 इलेक्शन एक तरफ है और 12वां इलेक्शन इस तरफ है, इसमें जो वोट कास्ट वो ये कहा जा रहा है कि उसकी रेशो बढ़ेगी। और ये ज़्यादा जो 2015 का इलेक्शन हो या 2020 का इलेक्शन हो, इसमें ज़्यादा आवाम की जो है वो इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो इसमें अहले सुन्नत जो वोट है 2015 में टोटल जो वोट बताया जा रहा है उसमें 34,225 वोट था। कास्ट जो वोट हुआ था 2015 में 22,279 यानी 99 वोट कास्ट हुआ था, और 2020 में 40,000 प्लस चला जाएगा। तो डेफिनेटली जो रेशो है वो भी अगर 40,000 तक जाता है तो ये 30,000 तक कास्ट वोट भी पहुंच सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली फिर वो उसमें देखना यह है कि कितना जो है वो परसेंट है। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वज़ीर आला हैं हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान, वो हैं अभी मैदान में, और ज़ाहिर है उन्होंने इतना हल्के में काम भी करवाया, उनकी ग्रिप भी मजबूत। हाँ, कई कई एरियाज़ में उनसे लोग नाराज़ भी होते हुए नज़र आते हैं। मज़ीद आने वाले वक्तों में क्या होगा, लेकिन कुछ उनको बड़े करीबी लोग हैं जो अभी इलेक्शन में खड़े भी हो रहे हैं, और लेकिन फिर भी इसके बावजूद उनका वोट बैंक मौजूद है। उन्होंने काम भी करवाया है, और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी है और उनका ज़ाती वोट बैंक भी है, फिर उन्होंने काम भी करवाए हैं। तो एक मजबूत कैंडिडेट, इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट अगर बात करें तो हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान भी हैं हल्का नंबर 2 में। MWM अभी तक पता नहीं कि वो किसको उतारने के लिए हैं, और इसी तरह तहरीक इंसाफ, तहरीक इस्लामी जो है वो भी अभी तक किसी को उस तरीके से शायद लॉन्च नहीं कर पाए। शायद वो शेड्यूल को भी देखा जा रहा है, और तहरीक इंसाफ की टिकट की जो तकसीम है उसको देखा जा रहा है। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, दीगर जो मजहबी जमातें भी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो ये देख रही हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो किस उम्मीदवार को मैदान में उतार रही हैं। उसके बाद फ़ैसला भी मतवक्के है, क्योंकि अब यहाँ देखा जा रहा है कि हाफ़िज़ुर रहमान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से, उनका वो अहले सुन्नत से हैं। फ़तेहुल्लाह जो जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी अहले सुन्नत से हैं। फिर उनके जो दीगर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने टिकट अप्लाई किया, उसमें जो गुलाब शाह आसिफ़ हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं गिलगित डिवीज़न के, उनके वो अहले तशी हैं। और प्रोफेसर अजमल जो हैं, प्रोफेसर का कहते हैं लेकिन अजमल जो है फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये जो है वो तहरीक इंसाफ से हैं, ये भी अहले तशी हैं। साबर हुसैन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ से, इनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद शाहिद जो हैं ये कज़न भी हैं अपना उसके फ़तेहुल्लाह के, और सोशल वेलफेयर मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ये। अब यहाँ पे सूरत-ए-हाल ज़ाहिर है मुख्तलिफ है। पहले तो बड़ी आसानी से ये देखा जा रहा था कि शायद ये मुकाबला मुस्लिम लीग नून और PTI का होगा, क्योंकि अगर हल्का 1 में इत्तेहाद होता है तो डेफिनेटली हल्का 2 में ओवरऑल इत्तेहाद होता है 4 सीटों पे, तो मजहबी वोट हल्का 2 में बहुत ही अहमियत हासिल कर जाएगा, और उसमें तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिलती है तो डेफिनेटली वो एक मज़ीद एज होगा। लेकिन अब क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अगर अहले सुन्नत से आएंगे, जैसे जमील अहमद हैं वो भी अहले सुन्नत से हैं, फ़तेहुल्लाह वो भी अहले सुन्नत से हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर होंगे हफ़ीज़ुर रहमान वो भी अहले सुन्नत से होंगे। तो अब लास्ट टाइम अगर हम देखें तो जमील अहमद अहले सुन्नत से थे, उनका 7,700 वोट मौजूद था। उनको किस किस ने सपोर्ट किया था आप भी जानते हैं। उसमें जो रात को सपोर्ट होती है डेफिनेटली सुबह उसका रिज़ल्ट भी आता है। इसी तरह हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान जो है उन्होंने तकरीबन 10,700-800 वोट लिए थे कि 11,000 वोट लिए थे। ओवरऑल ये हम वोट देखें तो ये 19,000 के करीब वोट बन जाता है।
फिर जो वहाँ पर हबीबुर रहमान है, शायद उनका नाम मैं गलत नहीं ले रहा, तो जमात इस्लामी से उनका तल्लक है। वो भी वोट बैंक जमात इस्लामी यहाँ रखती है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे 18 तकरीबन 20,000 के करीब अहले सुन्नत वोट है, तो उसी में जमात इस्लामी का वोट भी है। अब जमात इस्लामी हो वो भी यानी अहले सुन्नत वोट ही उठाती है, जमील अहमद भी अहले सुन्नत वोट उठाएंगे, फ़तेहुल्लाह भी अहले सुन्नत, और हाफ़िज़ हफ़ीज़ रहमान भी जन्नत जो नहीं वो उठाएंगे। तो यहाँ पर एक एज ज़रूर जाएगा अगर यानी मजहबी जमातों में से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ जाता है और इत्तेहाद नहीं होता तो। और दूसरी बात है कि अगर फ़तेहुल्लाह को बाकी जो दीगर हैं, गुलाब शाह, आसिफ हैं, प्रोफेसर अजमल हैं, साबिर हुसैन, शाह मोहम्मद शाहिद हैं, ये अगर उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ पर जो सीट है वो मुश्किल हो सकती है। यानी तहरीक इंसाफ के बजाय ये जो मजहबी जमात और नून लीग का भी मुकाबला जो है वो हो सकता है, अगर इसमें ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर वो सारे मिलकर जो वो करें और टिकट जो है वो अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI जो है वो यानी अहले सुन्नत उम्मीदवार को वोट देंगे, उम्मीदवार को टिकट देंगे, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगी कि अगर कोई और आज़ाद उम्मीदवार आ जाता है, जैसे कि आज़ाद उम्मीदवार तुफ़ैल अहमद है जगलोट से, वो भी अच्छा खासा जो है वो डैमेज कर सकेगा। हाजी नासिर हैं, ये पहले जो है वो ये आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त, लेकिन ये पहले हफ़ीज़ रहमान के साथी थे, और अब और दूसरा ये कश्मीरी भी हैं, तो ये भी जो है वो डैमेज कर रहे हैं इस वक्त हाफ़िज़ हफ़ीज़ रहमान को। तो देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ इसमें ज़ाहिर है उनके जनरल सेक्रेटरी हैं फ़तेहुल्लाह, वो टिकट दे रहे हैं, और अगर वो भरपूर सपोर्ट हासिल करेंगे तो डेफिनेटली फिर इलेक्शन निकलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इलेक्शन निकालना बहुत मुश्किल है इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए, इस जगह पे भी, हल्का 2 में भी, क्योंकि बाकी जो इनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो शायद उस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार्टी भी ये समझ रही है कि अगर फ़तेहुल्लाह जनरल सेक्रेटरी है, एक देखना भी होगा सीनियर, उनके पास एक ओहदा भी है, और बाकी दीगर अगर जितने भी लोग हैं वो अगर सपोर्ट उस तरीके से नहीं करते तो डेफिनेटली यहाँ पर तहरीक इंसाफ को हल्का 1 में भी और हल्का 2 में भी इस वक्त जो पोजीशन है वो उनकी मजबूत नज़र आ रही है। यानी बड़ी टफ मुकाबला होगा अगर ये सारे लोग इस बावजूद कि वो करें, सपोर्ट भी करें। और प्रोफेसर जो हैं गुलाब शाह, आसिफ जो हैं, और प्रोफेसर अजमल, साबिर हुसैन और मोहम्मद शाहिद में से अगर दूसरी तरफ बात करें, यानी टिकट अगर ये एक दफ़ा यानी कहा जाए कि अगर फ़तेहुल्लाह के बजाय किसी और को टिकट दें तो फिर वो किस तरफ जाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ज़रा तहरीक इंसाफ ये भी देखना है कि सीनियर जो ओहदेदारान हैं उनको अगर नाराज़ करके किसी और को टिकट दिया जाए तो वो भी तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और अगर वो यहाँ पर किसी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो अहले तशी वोट है वो तकरीबन अभी बढ़ के 14,000 के करीब हो जाएगा, वो वोट कैसे ले सकेंगे तहरीक इंसाफ की अगर वो फ़तेहुल्लाह को उतारते हैं। और बाकी दीगर जो लोग हैं, अगर इसमें गुलाब शाह, आसिफ, प्रोफेसर अजमल और बाकी जो दीगर साबिर हुसैन और मोहम्मद शाहिद ये तमाम के तमाम सही तरीके से सपोर्ट करें और मजहबी जो है वो वोट हासिल हो, फिर जाके तहरीक इंसाफ मुकाबला करेगी। क्योंकि अभी तक जो सूरत नज़र आ रही है, हाफ़िज़ हफ़ीज़ रहमान भी जो है वो अपने जो उनके कारकुनान हैं वो अब बाकाया तौर पर जो है वो फील्ड में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो शायद उस तरीके से भी मैदान में नहीं आए। वो भी देख रहे हैं कि टिकट की तकसीम के बाद सूरत देखी जाएगी। और सबसे अहम अभी देखा जा रहा है वो हल्का 1 और 2 में वो मजहबी जमातों का अभी तक फ़ैसला ना करना। मजहबी जमातें जो फ़ैसला करती हैं असल यानी उसमें देखा जाएगा कि वो क्या फ़ैसला होगा। उसमें अगर तहरीक इंसाफ कामयाब होती है मजहबी जमातों के साथ एक अच्छी डील करने में तो डेफिनेटली हल्का 2 और 1 में पोजीशन चेंज हो जाएगी। अदरवाइज़ अभी तक जो सूरत है उसमें काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ को भी यहाँ पर वफाक में बैठे हुए उनको फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हल्का 2 उनको टफ़ लग रहा है। हल्का 2 जो है वो इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। आए दिन इसमें मुश्किलात नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान हैं वो भी अपनी पावर शो कर रहे हैं और जो अपोजिशन में है वो भी अपनी पावर शो करें। अगर मजहबी जमातों का अहम रोल है वो वहाँ पर हल्का 1 और 2 में, जब तक वो फैसला नहीं करते जब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हल्का 3 की बात करें, यहाँ पर ज़ाहिर है ये तहरीक इंसाफ के सदर हैं इस वक्त, सूबाई सदर सैयद जाफ़र शाह का हल्का है।
यहाँ पर जैसे कि तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ लोग हैं, जिसे शेर गाजी का हमने जिक्र किया था कि वो कुछ नौजवानों को ज़रा अपने साथ मिलाए हुए हैं और इस्माइली वोट है। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी ये किया कि उन्होंने जो इस्माइली फ़िका सही एक मुस्लिम लीग नून के जो तत्तू हैं उनको भी वहाँ पर टिकट देने की बात की। अब ये भी कहा जा रहा है कि उनका भी वोट बैंक है और ये डिवाइड होगा, उसमें शेर गाजी को भी नुकसान हो सकता है और उसको भी नुकसान हो सकता है। इससे सैयद जाफ़र शाह को जो है वो फ़ायदा हासिल हो सकता है। अब बकौल अब देखना यह है कि या मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि वो उस वोट को, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस्माइली जो वोट है यहाँ पे 12,000 है, वो तकरीबन 14,000 हो जाएगा। और इसी तरह जो अहले तशी वोट है वो तकरीबन 24,000 तक पहुँच जाएगा और अहले सुन्नत वोट इसमें कम है, 2,2500 या 3,000 के लगभग बताया जा रहा है। अब इसमें ये देखें कि तीनों वोट आफ्ताब हैदर, कैप्टन शफ़ी और डॉक्टर इकबाल, ये तीनों जो है वोट ले रहे हैं और ये तीनों जो है वो शिया वोट लेंगे, तो डेफिनेटली वो डिवाइड होगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, डॉक्टर आफ्ताब जो PMLN से उनका था वो वज़ीर तामीरात रहे, लेकिन वो उन्होंने इस्माइली वोट एक बड़ी तादाद में लिया था। अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे और इसकी जगह जो दूसरे हैं तत्तू, उनका नाम है मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, नौजवान है वो, और वो अगर डैमेज करेगा डेफिनेटली और इस्माइली वोट एक बड़ी तादाद में जाएगा। बाकी दीगर वोट शायद उस तरीके से मुस्लिम लीग नून का इतना वो स्ट्रॉन्ग वोट नहीं होगा, लेकिन वो अपनी मसलक का वोट अच्छा खासा वो डैमेज करेगा। इसी तरह आफ्ताब हैदर ने ये कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम इस्माइली वोट में से तकरीबन 3,000 वोट तो उन्होंने हासिल किए थे। इस दफ़ा पे दबाएँ अगेन वो डिवाइड करेंगे, तो अगर डिवाइड करेंगे तो अगेन फिर उसको ये जो है वो नुकसान होगा, इस्माइली जो वोट है वो डिवाइड होगा और सैयद जाफ़र शाह जो है वो यहाँ पर आसानी से सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। अब अगेन वही बात है कि अगर जो मजहबी जमातों के साथ इनका इत्तेहाद होता है, डेफिनेटली यहाँ पर जो दीगर वोट है, अगर हम अहले तशी वोट की बात करें वो तकरीबन 24,000 है, वो बढ़ के आगे भी जा सकता है, 26-27 भी हो सकता है। और फिर इस्माइली वोट है वो अगर डिवाइड हो रहा है, उनके जितने भी हल्के हैं उनमें डिवाइड होगा तो डेफिनेटली उसमें ये इशू रहेगा। अब आफ्ताब हैदर हैं और इसी तरह कैप्टन शफ़ी हैं, कैप्टन शफ़ी आज़ाद आ रहे हैं और डॉक्टर इकबाल भी आज़ाद आ रहे हैं। तो इसमें एक सूरत नज़र आ रही है कि ये डॉक्टर इकबाल और कैप्टन शफ़ी कोई एक अच्छी डील करके सैयद जाफ़र शाह के लिए वो मैदान में आने के लिए हो सकता है कि मैदान से गायब भी हो जाए और इसलिए वो आज़ाद हैसियत में आ रहे हैं, वो पार्टी टिकट पे नहीं आ रहे। आफ्ताब हैदर ज़रा वो पीपल्स पार्टी से आएंगे तो उस तरह का वो सूरत नज़र नहीं आएगी। ये है ओवरऑल अगर हम बात करें तो हल्का 1, 2 और 3 की अब तक की जो सूरत है। अब बात करता हूँ हुंजा इत्तेहाद पर हमने बात की थी और उसमें कुछ हमने बात की और टाइम कम था और उसमें हमने कहा कि जो हुंजा में खुसूस पर जो अपर हुंजा है, फिर सेंटर हुंजा है, फिर गुजाल है, तो ये 3 समझें कि अलग अलग जो रीजन हैं और मुख्तलिफ वोट बैंक है वहाँ पर। अगर हम बात करें हुंजा सेंटर की तो वहाँ भी बताया जा रहा है कि 18 से 19,000 वोट वहाँ पर मौजूद है। फिर गुजाल में 12,000 के करीब वोट मौजूद है और इसी तरह जो लोअर है वहाँ पर भी 6,000 के करीब वोट मौजूद है। तो ये अब तो वोट बैंक भी बढ़ रहा है और एक इत्तेहाद भी बन रहा है, लोकल हुंजा का यानी इत्तेहाद जो है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसमें पहले भी जिक्र किया कि राजा शहबाज जो हैं और अजीज़ अहमद, नजीबुल्लाह, ये जो गुजाल वाली साइड में, और साथ जो बाकर हैं वो अहले तशी फ़िका से हैं और वो गनिश से हैं। ये चारों मिलकर ये वहाँ से यानी ये एक इनका आपस में इत्तेफाक जो हुआ है कि अगर इनमें से कोई कैंडिडेट या ये किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो ये वहाँ पर किसी और को शायद नहीं आएंगे, इत्तेफाक से वो यहाँ पर आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो ये जो इत्तेहाद हुआ है उसमें से चंद लोगों को वहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी चाहती थी कि वो उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि बहुत से इनमें जो हुंजा इत्तेहाद है राजिक समेत बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून से आए हैं, जिसमें राजा शहबाज हैं। उनको पीपल्स पार्टी के सैयद मेहदी शाह ने भी टिकट का शायद ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनको ऑफ़र किया है और मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जो स्पीकर थे जाफ़रुल्लाह, वो भी शायद उनसे मुलाकात उन्होंने की और वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून का टिकट देने की बात की है। लेकिन अभी तक यही सूरत है कि राजा शहबाज, नजीबुल्लाह, अजीज़ अहमद और बाकर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे है और ये भी बताया जा रहा है कि ज़राए कि ये क्लियर उन्होंने मैसेज दिया था सैफुल्लाह को भी और गंडापुर और अरशदाद को कि हम उस तरफ से गुजाल की तरफ से वो हम इकट्ठे आएंगे और
ये भी कहा जा रहा है, ये जो पहले भी आपसे जिक्र किया था कि गुजाल वाले शायद ये समझते हैं कि हर वक्त हुंजा से या हुंजा सेंटर अपर लोअर से लोग आते हैं और वो वोट अगेन हुंजा वाले गुजाल वालों को नहीं देते, गुजाल वाले हुंजा वालों को नहीं देते। एक वहाँ पे जो रवायत चल रही है, जो हमें बताया जा रहा है, वो आपसे शेयर करें। अब देखना यह है कि इसमें क्या सूरत हाल होगी, मज़ीद कितनी चीज़ें नज़र आएंगी और जो चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर बात करें इस ग्रुप की, तो इस ग्रुप में भी बड़े स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद हैं और अगर ये सारे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली जो सूरत हाल है वो आल टुगेदर चेंज होगी। अगर गुजाल का 12,000 वोट है और ये 4-5 3-4 लोग मिल के ये वहाँ पर सामने आते हैं, जिसमें राजा शहबाज हैं, अज़ीज़ अहमद नजीबुल्लाह हैं, और ये कुछ वर्क है वो भी मेरे सामने है, जो वहाँ पर राजा शहबाज हैं और दूसरे दीगर लोगों ने जो अवामी लोकल लोगों की जो खिदमत की है, उस हवाले से जो उनके पास ज़रा आवाम को दिखाने के लिए भी, आवाम को देने के लिए भी, और नेक्स्ट जो हुंजा इत्तेहाद है उन्होंने जो आवाम के सामने रखा है कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, वहाँ लोकल रोज़गार को भी बढ़ाएंगे और 2 हल्के करेंगे, और मज़ीद जो दीगर अभी हमने देखा कि चंद दिन पहले जो वहाँ पर जितने भी वहाँ पर जो लोकल नुमाइंदे थे वो इकट्ठे हुए, राजा शहबाज समेत बाकी जो दीगर लोग थे, उन्होंने इस बात पे इत्फाक़ किया और एक जो बात सामने आई कि 2 हल्कों की डिमांड भी की गई, और इसके अलावा जो दीगर जो डिमांड थी वो भी देखें। अब इवन आप देखें हुंजा में 2019 की अगर हम बात करें और अभी भी हम गए 20-20 घंटे 21-21 घंटे अभी तक लोड शेडिंग रही है। तो अब आवाम को जो हुंजा इत्तेहाद है उन्होंने भी ये कुछ जो मुतालबात है आवाम के उनको सॉल्व करने के लिए कहा है। मेरे पास ये कुछ लेटर है, ये राजा शहबाज खान चेयरमैन हुंजा डेवलपमेंट मूवमेंट कमेटी गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, ये उनको जनाब लेटर लिखा गया है और चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से लिखा गया था जब कोविड के हवाले से जो है वो उन्होंने यहाँ से यानी हुंजा के लोगों ने उनको बाकायदा तौर पर वही उन्होंने कहा कि वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट विद RMB 40,000 वी हैव कलेक्टेड फ्राम पीपल अराउंड अस, वी बॉट 200,000 पीसेज ऑफ डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क। यानी ये मास्क जो हैं जब शुरू में कोविड के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर चाइना को इन्होंने मास्क भेजे थे और बाकी जो दीगर आवाम, और फिर उसके बाद ये जो लोकल लोग हैं इन्होंने अताबाद झील से लेकर जितने भी इश्यूज़ हुए, तो लोकल हुंजा के लोगों की जो मुख्तलिफ इशूज़ रहे, आल्दो के हुंजा के लोगों के एहतजाज भी जारी रहे, लेकिन इन लोगों ने मिल के वहाँ पर किया। शायद सेंटर से और वफाक से उनको यही रहा कि शायद वो हेल्प नहीं हो सकी। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।